राम राम मेरे भाइयों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये है गेनिंग सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, चाहे आप मसल गेन कर रहे हो या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन में, सबसे पहले आती है आपकी डाइट। तो इसीलिए मैं इस सीरीज़ में पहले एपिसोड अपलोड करने वाला हूं जो मैं डाइट कंज्यूम कर रहा हूं इस सीरीज़ में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस बार मैं कुछ अलग डाइट पैटर्न फॉलो करने वाला हूं इस फुल सीरीज़ में। अलग डाइट प्लान पैटर्न का मतलब ये है कि एक दिन अपनी डाइट में हाई फैट एंड लो कार्ब्स रखूंगा एंड दूसरे दिन हाई कार्ब्स एंड लो फैट रखूंगा। तो ये पैटर्न फॉलो करने वाला हूं मैं इस सीरीज़ में। सो गाइस, आज का जो एपिसोड होने वाला है ये होने वाला है माय फुल डे ऑफ ईटिंग। और इसमें जो मैं आज डाइट प्लान फॉलो करने वाला हूं उसमें हाई फैट एंड लो कार्ब्स रहेगा एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। हाँ, एक बात और भाइयों, जो मेरा इंट्रो एपिसोड था गेनिंग सीरीज़ का, उसमें मैं आपको बताना भूल गया। जब मैंने गेनिंग स्टार्ट की 1 दिसंबर को, तो मेरी बॉडी कंडीशन क्या थी वो मैं आपको दिखाना भूल गया था। मैं अभी आपके लिए वीडियो डाल देता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख गई होगी। दिस वाज माय कंडीशन। और इस टाइम मतलब मेरा 1 दिसंबर को मेरा वेट था 66.5 kg, मतलब 66.5 kg मेरा वेट था 1 दिसंबर को। मैंने 1 दिसंबर को अपनी गेनिंग स्टार्ट कर दी थी। ये एपिसोड थोड़े लेट आएंगे, लेकिन मैंने अपनी गेनिंग 1 दिसंबर को स्टार्ट कर दी थी। लेकिन हाँ, जो भी मैं डाइट, सप्लीमेंट, वर्कआउट वगैरह करने वाला हूँ वो सब आपको शो करने वाला हूँ। थोड़ा लेट हो सकता है बट सारा कंटेंट आपको मिलेगा और आप उसको फॉलो कर सकते हो। राम राम मेरे भाइयों। ये है गेनिंग सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1, जिसमें मैं आपको शो करने वाला हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या डाइट प्लान फॉलो करने वाला हूँ। जस्ट अभी बजे हैं 4 और अभी अभी मैं सो के उठा हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम पियेंगे पानी, राइट। और पानी पीता हूँ मैं तांबे के बर्तन में, कॉपर वेसल, राइट। दिस वन पूरा 1 लीटर पानी है, इसको हम पियेंगे और फिनिश करके फिर मिलते हैं आपसे। गाइस, पानी पीने के बाद आई टेक एलोवेरा डेली। एलोवेरा के फ़ायदे आप जानते ही हो, राइट। अब इसे मैं खाऊंगा, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस, आफ्टर ईटिंग एलोवेरा, उसके बाद फ्रेश होने के बाद वी आर ऑल सेट टू डू एम्प्टी स्टमक कार्डियो, जो कि मैं 20 मिनट करता हूँ, 20 से 25 मिनट के आसपास, विद मॉडरेट इंटेंसिटी। अब मिलते हैं पहली मील के साथ। भाइयों, बैक अगेन। जैसे कि मैंने कहा था कि फ़र्स्ट मील में मिलते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट मील। इसमें मैंने लिया है 4 होल एग्स, घर की बनी हुई थोड़ी सब्जी और 250 ml दूध, और ये है पीनट बटर है इसमें 50 ग्राम, और 1 स्कूप प्रोटीन है, और हल्का सा मैंने दूध डाला है 50 ml के आसपास। दिस इज़ माय फर्स्ट मील। जैसा कि मैंने कहा था, इसमें कार्ब्स नहीं है, कि कुछ अलग पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ इस बार, राइट। मैंने ऐसा किया है कि एक दिन हाई कार्ब्स रखे हैं, लो फैट बिल्कुल रखा है उस दिन, और एक दिन रखा है हाई फैट और लो कार्ब्स। तो आज मेरा है जो वो हाई फैट वाला दिन है, और कार्ब्स बिल्कुल कम रहेंगे आज के दिन में, राइट। इसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, और लेट्स सी कि मेरी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करती है। अब मिलते हैं विद माय नेक्स्ट मील। गैस, अब हो गया है टाइम सेकेंड मील का, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कि वही थोड़ी सी मील रिपीट हो रही है। इसमें मैंने लिया है 50 ग्राम सेम पीनट बटर, और अब 1 स्कूप लेंगे वे प्रोटीन, राइट। एक स्कूप लिया वे प्रोटीन। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा 50 ml के आसपास मिल्क, बस इतना डाल दिया मिल्क। और अब हम इसको करेंगे मिक्स, और फिर देखना कि क्या क्या टेस्टी मील बनती है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करके देखना भाई, बहुत बहुत टेस्टी बनती है, मुझे बहुत पसंद है। आप अगर पीनट बटर नहीं चाहो तो आप इसकी जगह बादाम और प्रोटीन शेक बनाकर पी सकते हो,
बट मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है तो मैं ये पीता हूँ। और अब मिक्स होने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाता है, बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। ठीक है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कर देखना, ज़बरदस्त टेस्टी बनता है। एक नंबर। तो अब मिलते हैं डायरेक्टली हम लोग थर्ड मील में। सो भाइयों, वेलकम बैक। और अब हम अपनी थर्ड मील के साथ थर्ड मील कंज्यूम करने जा रहा हूँ मैं जिसमें वेजीज हैं, मतलब घिया लिए मैंने, जिसमें अच्छे फाइबर्स हैं। 1 किलो घिया, ठीक है, इसमें बहुत कम कैलोरीज और फाइबर्स बहुत ज़्यादा है। सोयाबीन लिया है मैंने, सोयाबीन चंक्स, इसमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन सोर्स मिलेगा मुझे। ठीक है, थोड़ी सी दही ली है और लस्सी। तो भाई घर की डाइट से ही गेन करेंगे, राइट, कोई फालतू फैंसी चीज़ नहीं, नॉर्मल घर की डाइट है। सो ये है मेरी थर्ड मील। अब मिलेंगे फोर्थ मील, जो कि रहेगी मेरी प्री वर्कआउट मील, उसके बाद हम वर्कआउट करने जाएंगे। सो गाइस, मिलते हैं अपनी फोर्थ मील के साथ। सो राम राम मेरे भाइयों, बैक अगेन विद फोर्थ मील। सो ये होने वाली है हमारी प्री वर्कआउट मील एक्चुअली, और इसको खाने के 1 घंटे बाद मैं जाऊंगा अपने जिम में वर्कआउट करने। 1 घंटे बाद मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी टाइप ऐसा है। अपने हिसाब से देखो, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा या 45 मिनट, 30 मिनट, जैसा आपके बॉडी को शूट करता है। तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि अगर मेरा पेट ज़्यादा फुल रहे तो मुझसे वर्कआउट अच्छा नहीं होता। तो हल्का खा ली, हल्का भरा पेट रहे तो मेरा वर्कआउट अच्छा होता है। तो उसके हिसाब से मैं अपना 1 घंटे पहले लेता हूँ प्री वर्कआउट मील। सो इसमें है, देख सकते हो आप, 4 एग वाइट्स, उसमें 10 ग्राम ओट्स डाले, मैं नॉर्मल ओट्स डाल दिए मैंने 4 एग वाइट्स के अंदर। उसको थोड़ी देर छोड़ दिया, 10 से 15 मिनट, फिर उसका बना लिया मैंने ऑमलेट प्लेन, उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। ये चटनी है नारियल की, घर पर बनी हुई थी, तो वो मैंने थोड़ी सी ली है। और 1 मग्गा लस्सी का, मैं लस्सी ज़रूर पीता हूँ, बहुत अच्छी लगती है मेरे को। सो इसको मैं अवॉइड नहीं करता हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू माई प्री वर्कआउट मील। अब जल्दी ही मिलते हैं हम लोग, जो कि हमारी लास्ट मील होगी और पोस्ट वर्कआउट मील भी। सो भाइयों, हमारा हो गया है वर्कआउट ख़त्म। अब उसके बाद, राइट, बहुत लोग या मैक्सिमम लोग प्रोटीन पीते हैं। मैं प्रोटीन नहीं पीता हूँ वर्कआउट के बाद। मैं पूरा होल खाना खाने में विश्वास रखता हूँ, पूरा खाना खाता हूँ मैं। ठीक है, कोई प्रोटीन नहीं लेता हूँ। उसके बाद प्रोटीन मैं सुबह ले लेता हूँ, लेकिन वर्कआउट के बाद लोग बोलते हैं कंपलसरी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कभी भी लो, मैं पूरी मील लेता हूँ वर्कआउट के बाद। जैसे कि आज आपको पता है कि हाई फैट डे है, तो 5 होल एग लिए हैं, उसका ऑमलेट है प्लेन, कुछ इसके अंदर मसाला नहीं है। और जो मेरी वेजीज बची हुई थी सुबह की, जैसे मैंने बताया था, मैं हाई फाइबर के लिए, अच्छा फाइबर मिले मुझे, मैं लौकी लेता हूँ, 1 किलो लौकी खाता हूँ मैं डेली। ठीक है, और घर की सब्ज़ी बनी हुई थी, थोड़ा से सब्ज़ी थी आलू और काले चने की, तो वो ली है, और थोड़ी सी चटनी। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू माई डिनर। इसे आप डिनर बोल लो या फिर मेरा पोस्ट वर्कआउट में बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। और ये लास्ट मील है मेरी दिन की। वेलकम बैक। और जैसा कि आपने देखा कि मैंने पूरे दिन में क्या डाइट कंज्यूम की है। जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं इस चीज़ को कि हमें एक ही मील में कार्ब्स, फैट और प्रोटीन खाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपका प्रोटीन लेना कंपलसरी होता है, बाकी कार्ब्स और फैट में से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको एनर्जी के लिए क्या चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली कार्ब्स को इग्नोर कर दोगे या फिर कंप्लीटली फैट को इग्नोर कर दोगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फैट का अलग रोल है बॉडी के अंदर। आपको सैचुरेटेड फैट भी चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट भी चाहिए आपका बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए, एंड कार्ब्स भी चाहिए ताकि आपकी बॉडी को, आपकी ब्रेन को फ्यूल मिलता रहे। सो सब चीज़ का इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन आप अपने टेस्ट को बनाए रखने के लिए और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। आज मैंने हाई फैट लिया है, और अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं हाई कार्ब्स खा रहा हूँ और उस दिन मेरे लो फैट रहेंगे। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दी वीडियो। और अब हम मिलेंगे गेनिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में, जिसमें मैं आपको शो करूंगा कि मैं हाई कार्ब्स डे में कौन कौन से कार्ब्स सोर्स चूज़ करने वाला हूं और जो मैं खाने वाला हूं। टिल देन, बाय बाय।